गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आईसीटी के अनदर लेक्चर में हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले लैंग्वेज सॉरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पेपर वन आईसीटी या पेपर वन के किसी भी यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ नोट से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उनको इजीली डाउनलोड कर सके, ठीक है, उससे स्टडी कंप्लीट कर सके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने डेफिनेशंस की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन ए कंप्यूटर साइंस रेफर टू द प्रोसेस फॉर ट्रांसलेटिंग और कन्वर्टिंग अ कोड लॉजिक सिस्टम फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग टू अनदर विदाउट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी। अगर अगर इसको सिंपल वे में बताया जाए तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो जो जिस मशीन को हम समझाना चाह रहे हैं वो उस मशीन को इजीली समझाया जा सके और उसकी फंक्शनैलिटी में कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक्स भी हो सकते हैं, कोड्स भी हो सकते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हो सकती है, जिनका यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके। और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसको ज़रूरी है ये समझाना कि आपको क्या फंक्शन परफॉर्म कराना है, किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कराना है, उसको इजीली परफॉर्म कराया जा सके ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और सारा काम इजीली निपटाया जा सके। एग्जांपल के तौर पे हार्डवेयर से डायरेक्टली ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हार्डवेयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको इजीली नहीं समझाया जा सकता। जब हार्डवेयर को हम इजीली नहीं समझा सकते तो हमने ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डेवलप किया जो इजी टू ह्यूमन अंडरस्टैंड थी, मतलब मनुष्यों को जल्दी समझ में आती थी, बट फिर भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। जो लैंग्वेज मनुष्य को समझ ह्यूमंस को समझ में आती है वो हार्डवेयर को समझ में नहीं आती, जो हार्डवेयर को समझ में आती थी वो ह्यूमंस को समझ में आती। इसीलिए हमने मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर को डेवलप किया जो हमारी भाषा को कन्वर्ट करके मशीन को भी समझा सके। अदर ये सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने हुए, बट इनका इफिशिएंटली आज भी यूज किया जाता है अपनी बात को हार्डवेयर को समझाने के लिए। ठीक है। तो बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो अभी तक है हमारे पास वो 3 ट्रांसलेटर है। और भी ट्रांसलेटर यूज करते हैं, बस कॉमनली हम जो 3 ट्रांसलेटर को यूज करते हैं, सबसे पहला कंपाइलर, दूसरा असेंबलर, तीसरा इंटरप्रेटर। अब ये तीनों ट्रांसलेटर किस तरीके से फंक्शनलिटी करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, उनको समझने वाले। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जहां हम ये इन सबके डेफिनेशन को कंप्लीट। देखिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और अगर असेंबलर की बात की जाए तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोड को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपाइलर की। देखिए, कंपाइलर ये होते सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था कि ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किए गए और उन्हीं को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अब बात की जाए कंपाइलर की, तो सबसे पहले कंपाइलर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया वो कोड जिसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया एक कोड जिसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा शुरू से लेकर एंडिंग तक, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। लिखा है कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज like C, Java into a machine code. मशीन ज्यादातर मशीन जो वर्केबल या फंक्शनल यूनिट होती है उनकी बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज इट मीन 0 और 1 बिफोर द एग्जीक्यूशन। आप ऐसा समझिए, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जो डेफिनेटली या कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है क्योंकि इजी टू ह्यूमन अंडरस्टैंड होती है, मतलब मनुष्य को जल्दी समझ में आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन, जावा, ये जो लेटेस्ट ट्रेंड में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारी हाई लेवल है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कंप्यूटर को जो समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज है। तो इसीलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करके बिफोर एग्जीक्यूशन और कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है ताकि हार्डवेयर को समझ में आए कि वो उसको क्या फंक्शन आप कराना चाहते हैं। सॉरी, हार्डवेयर को समझ में आप क्या फंक्शन उससे कराना चाहते हैं। अब इसमें पहला एग्जांपल आप देखिए, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मशीन कोड वो कोड होता है जिसको एग्जीक्यूटेबल कोड बोलते हैं। यानी आपने कंप्यूटर से कहा कि आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो दो दो चार कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, तब क्या होगा, आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। अब उसको मशीन कोड में चेंज किया जाएगा। मशीन कोड वो कोड होता है जो एक्चुअल में प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगा। उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है। सेकंड देखिए लेगा एग्जीक्यूशन फास्ट। कंपाइलर से जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है।
लिखा एग्जाम्पल C++, जावा विद बाइट कोड. Example, C code is compiled into a .xs by a compiler before running. .xs फाइल में इसको कंपाइल किया जाता है बिफोर रनिंग. कंपाइलर का मेनली यूज सी और काफी ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किया जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने लैंग्वेज नेक्स्ट ट्रांसलेटर की ओर बढ़ते हैं. लिखा है जिसका नाम है इंटरप्रेटर. एन इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन विदाउट कन्वर्टिंग द होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस. सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया. कंपाइलर में एक चीज याद रखिए. कंपाइलर में जब भी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड में किया जाता है तो कंपाइलर एक बार में कंप्लीट पैराग्राफ को स्टडी करता है और उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है. बट इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं. इंटरप्रेटर हर चीज को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और उसे कहीं भी एरर मिलता है. सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है. बट उसको जहां भी आपको उसको एरर मिलता है वो उसी जगह स्टॉप हो जाता है. उसके बाद वो प्रोग्राम को स्टडी करना स्टार्ट नहीं करता, नहीं उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता. एरर शो हो जाता है और जैसे ही एरर को आप करेक्ट करते हो तो आगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रीड करना या कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है. ठीक है, इसीलिए इंटरप्रेटर की डेफिनेशन, एन इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन विदाउट कन्वर्टिंग द होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस. ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक साथ एक पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता. अब बात की जाए कन्वर्ट की, हाई लेवल लैंग्वेज और ये बनाता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. वहाँ होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन या लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन स्लोअर होता है. क्यों? क्योंकि हर लाइन के हर वर्ड को स्टडी करता है ताकि किसी भी तरह का एरर फाइंड आउट हो और उसको रोक के उस एरर को करेक्ट किया जाए. ठीक है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन है वो स्लोअर होता है. एग्जांपल के तौर पे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, इन सब में हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं मशीन लेवल कोड को बनाने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में या मशीन कोड में चेंज करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे पाइथन कोड रन डायरेक्टली थ्रू द इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, सी में और पाइथन में अगर आप कोड लिखते हैं, ठीक है, सी में अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद जैसे आप रन कराएंगे तो वहां आपको एरर दिखाई देगा और एरर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, टर्बो सी, ये आपको पॉइंट आउट करके बता देते कि यहाँ एरर है. बट अगर बात की जाए पाइथन की, पाइथन में जैसे आप प्रोग्राम को रन करोगे, रन करने के बाद प्रोग्राम वहीं तक रन होगा जहां तक आपने प्रोग्राम को सही लिखा होगा. जहां गलत होगा वहीं वो स्टॉप हो जाएगा और एरर फाइंड आउट कर देगा और उस एरर को करेक्ट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लाइन को स्टडी किया जाएगा. तो ये बेसिक डिफरेंस या बेसिक फीचर्स है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के. साथ ही एक थर्ड हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको हम असेंबलर के नाम से जानते हैं. असेंबलर क्या है? असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को ए लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन कोड. असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है और ये क्लोज टू द मशीन कोड होती है. मतलब ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के काफी ज्यादा क्लोज होती है, मशीन को इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाती है. इसको मशीन कोड में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर का. असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है. ठीक है, यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में, सिस्टम प्रोग्राम में. एग्जांपल के तौर पे असेंबली कोड लाइक मूव, मतलब एक चीज को दूसरी चीज मूव कर रहा है, मूव ax bx, इट कन्वर्ट इनटू द बाइनरी बाय द असेंबलर. ठीक है, अब इन नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हम इन तीनों के प्रोग्राम को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में रन करके देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरप्रेटर किस तरीके से स्टडी करता है, कंपाइलर और असेंबलर किस तरीके से स्टडी करता है पर्टिकुलर प्रोग्राम को. ठीक है, अब बात करते हैं एक टेबल समरी जहां हम तीनों के बेसिक या कॉमन डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं तीनों के बेसिक फीचर्स की बात कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर. कंपाइलर करता है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है. जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है. जो यूज किया जाता है एग्जांपल के तौर पर सी और C++, और भी वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें इसका यूज किया जाता है. बट C++ एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम कंपाइलर का यूज करते हैं. बात करते हैं इंटरप्रेटर की. इंटरप्रेटर भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में. बट ये जो मेथड यूज करता है उसको लाइन बाय लाइन मेथड यूज करते हैं. जब भी इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है तो आप नोटिस करेंगे ये काफी ज्यादा स्लो हो जाता है प्रोसेस. कहाँ कंपाइलर एक बार में सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और रीड करता है ताकि किसी भी तरह का कोई एरर ना हो. एरर के कारण बग आ सकता है और मल्टीपल फंक्शनलिटी या कंप्लीटली जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम होगी. और ये सारी चीज आपको टेस्टिंग फेज, मल्टीपल फेज में दिखाई देंगी. इसीलिए इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है. जो कॉमनली यूज किया जाता है पाइथन, जावास्क्रिप्ट में पाइथन और जावास्क्रिप्ट में. बात की जाए असेंबलर की, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है और ये काफी ज्यादा फास्ट होता है.
काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसका यूज मेनली कहाँ होता है, ये भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप स्टे ट्यून, प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। एक बेसिक फ्लो डायग्राम, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट डायरेक्टली एग्जीक्यूट, असेंबलर असेंबली कोड, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसके साथ ही कंप्लीटली लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगाओ ये जो हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया, जहाँ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा है तो मल्टीपल डिवाइसेस से सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर जरूरी है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड तक वीडियो को भेजिए, ताकि इंटरप्रेटर कंपाइलर उनको लेकर अब तक जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कॉमन कंफ्यूजन था, वो सारा डायरेक्टली दूर कर दिया गया है। ठीक है, और कंपाइलर से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड या अब तक जो हमने आईसीटी में पढ़ा, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है, ये मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स कई जगह पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उस तक पहुंचे जिसके लिए जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।